प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुलरिया थाने पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। MLC चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों व प्रभारियों के साथ की गई बैठक। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी की घटनाएं करने वाले 6 शातिर अभियुक्तों व 1 नफर बाल अपचारी को किया गिरफ्तार। कैंट थाने पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन। कोतवाली थाने की पुलिस ने डायल 112 नंबर पर 4 करोड़ के सोने के सामान की चोरी की गलत सूचना देने वाले को किया गिरफ्तार। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाल नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन व राहगीरों को किया जागरूक। कोतवाली थाने की पुलिस ने मोबाइल लूट करने वाले शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और फिटनेस ट्रेनर वैशाली भोरई ने सिटी वन संवाददाता से की खास बातचीत, कहा बॉडी बिल्डिंग में लड़कियां आजमाए हाथ। थाना समाधान दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गुलरिया थाने पर पहुंच जन सुनवाई के बाद थाना परिसर का निरीक्षण कर यथास्थिति के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। वहीं फरियादियों को दिए जाने वाली सुविधाओं को मुकम्मल करने के साथ ही महिला अपराध से संबंधित प्रार्थना पत्र पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आगामी 30 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में जनपद के समस्त थानों के प्रभारी व क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में आगामी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही कानून व्यवस्था को पूरी सख्ती के साथ लागू किए जाने की बात कही गई। बता दें कि जनपद में 30 मतदान केंद्र 56 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं मतदान बूथों पर सशस्त्र पुलिस बलों के साथ ही PAC के जवानों की भी तैनाती की गई है। केवल एक बैनर रह सकता है 3 फुट गुना 1.5 फुट साइज का। और जहाँ बूथ बनेगा वो भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बाद बनेगा। ये 200 मीटर का है। 100 मीटर का हमेशा रहता है कि 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का प्रचार या मध्याह्न नहीं की जाएगी। मिनिमम आधा सेक्शन का मतलब होता है 4 लोग कम से कम सशस्त्र, 4 सशस्त्र लोग उसमें बैठेंगे। ये जो लोग पोलिंग स्टेशन पे लगे होंगे ये उनकी जिम्मेदारी है। अपना कोई ऐसा व्यवहार प्रदर्शित ना करें, कोई ऐसी चर्चा ना करें जिससे किसी पार्टी या कैंडिडेट के प्रति कोई रुझान प्रदर्शित हो, और ना ही किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में अपना कोई शब्द या भाव भंगिमा का कोई अपना इस प्रकार से आप चिन्ह छोड़े। वहाँ पर किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलना है, ना किसी के विपक्ष में। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड निर्वाचन दिनांक 30 जनवरी 2023 के लिए प्रस्तावित है। इसमें हमारे जनपद में 30 मतदान केंद्र हैं और 56 पोलिंग बूथ हैं। संपूर्ण व्यवस्था में मानक के अनुसार हमने पुलिस बल की नियुक्ति की है और संपूर्ण के लिए यहाँ 3 सुपर जोन बनाए गए हैं। संपूर्ण जनपद में 10 जोन बनाए गए हैं और 24 सेक्टर बनाए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सेक्टर पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी साथ साथ भ्रमण करेंगे और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट जो कि ADM और SP रैंक के हैं वो साथ साथ भ्रमण करेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र और मतदेय स्थल पर पर्याप्त मात्रा में
सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक पुलिस बल के रूप में पीएसी के लिए भी तैनात किया गया है। और जो भी हमारे चुनाव संबंधी दिशा निर्देश जो भी चुनाव मुख्यालय उत्तर प्रदेश एवं निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुए हैं, सभी कर्मियों के लिए भली भांति ब्रीफ करके उनके लिए समझा दिया गया है। चुनाव के लिए पूर्ण रूप से चुनाव आचार संहिता का पालन कराते हुए निष्पक्ष और निर्भीक रूप से स्वतंत्र मताधिकार का प्रयोग करने के उद्देश्य से चुनाव की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी को ब्रीफ कर दिया गया है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने के अभियान के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने जनपद में चोरी की घटनाएं करने वाले गिरोह के 6 अभियुक्तों व एक नफर बाल अपचारी को चोरी किए गए 11 मोबाइल फोन, 7700 नगद व 305 ग्राम नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों की पहचान झारखंड के मनोज मंडल उर्फ बाटू, सुनील महतो, परन कुमार, करण कुमार, तेतर महतो, मोहम्मद सज्जाद अंसारी के रूप में हुई है। वहीं एक बालक अपचारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक गैंग के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो कि भीड़ भाड़ के जितने भी इलाके, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, या फिर चाहे बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, इस तरह की जो भी जगह है जहाँ पे भीड़ लगती है, वहाँ पे ये छोटे बच्चों को, जो कि झारखंड के साहबगंज के रहने वाले हैं, अपने गांव के आसपास के बच्चों को 10 से 12 हज़ार रुपया मैं हर महीने की सैलरी के रूप में वहाँ से लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ लाने के बाद ये बच्चे को छोड़ देते हैं किसी भीड़भाड़ वाली जगह पे, उसको एक झोला दे देते हैं और वह बच्चा बड़ी सफाई के साथ में वो फ़ोन को चोरी करते हैं, और चोरी करने के बाद में पास में जो भी बड़ा खड़ा रहता है, बड़ा व्यक्ति, उसको वो दे देते हैं अपने गिरोह के सदस्य को, और उसके बाद में वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। इस तरह इन्होंने 31 तारीख को ओरियन मॉल के अंदर कई घटनाएं की, वी मार्ट में कई घटनाएं की, बेतियाहाता में भी इस तरह की घटनाएं की। इस तरह की बार बार घटना होने की सूचना मिलने पर थाना कैंट द्वारा पुलिस को एक्टिव किया, और फिर आज इन्होंने 11 मोबाइल, जो कि करीबन 2 लाख रुपये से ज़्यादा की कीमत की मोबाइल हैं, और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7,500 रुपये के आसपास नकदी भी बरामद हुई है। सर, गोरखपुर के अलावा ये कहीं और भी घटना? गोरखपुर में आपको ये बता दूं, उल्लेखनीय है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको थाना कैंट द्वारा ही कुछ दिन पहले पकड़ा गया था, फिर उनको बाल अपचारी होने के नाते चाइल्ड हेल्पलाइन में दे दिया था ताकि सुधार हो, लेकिन उसके बाद में बच्चा फिर दोबारा पकड़ा गया, फिर उसको बाल अपचारी होने के नाते बाल संरक्षण गृह में भेजा गया, लेकिन वहाँ पे भी कोर्ट ने उनको 3 दिन में जमानत दे दी। उसके बाद में फिर आज फिर पकड़ा गया है, तो फिर से विधिक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। किस तरह ये चोरी करते थे? ये भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जब व्यक्ति अपनी कोई सामान खरीदने, सब्जी खरीदने या मॉल में कहीं बिजी रहता है, उसी समय ये बिना पलक झपके तुरंत से मोबाइल को निकाल लेते हैं बड़ी सफाई के साथ। वही इनका एक्सपर्टीज़ है। और लेकिन गोरखपुर पुलिस और कैंट पुलिस स्पेशली, इससे पहले भी इन्होंने एक गैंग जो रेलवे चौकी प्रभारी है उनके निर्देशन में उन्होंने अच्छा काम किया था, और इस बार चौकी प्रभारी जटेपुर द्वारा ये एक अच्छी गैंग का है वो खुलासा किया गया। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में थाना समाधान दिवस के अवसर पर कैंट थाने पर नायब तहसीलदार विकास कुमार के नेतृत्व में फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। वहीं मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर जाकर न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। फिर मिट्टी भराने के बाद बरसात की सीजन आ गई, क्योंकि पानी लग गया, तो 1 साल पहले हमारा काम चला, तो दिनेश शुक्ला एक मतलब फिर से आके रोकने लगे कि यहाँ नहीं है तुम्हारा पीछे। दिनेश शुक्ला से कहता था तो दिनेश शुक्ला रोकने लगे, फिर बस
उसके हिसाब से देखते हो। हाँ सब कुछ देखा ये फोटो भी खींच के डाल दिया। दोनों साइड वही है, एक साइड पश्चिम में जो है केवल कुंती देवी और दिवाकर यादव। जो आप को लेकर आते हैं वो तो दरोगा जी वाला दीवान जी वाला है, वही वाला पकड़ा है। जाओ दीवान जी करते हैं, यही बताना चाहिए ना दीवान जी के बारे में। दोनों का सेम ही लिखा है। जमीन दक्षिण जमीन वही लिख लो बाबा, ये लिख दो भाई यादव जी। अच्छा मुसलमान है पूरा सामान सर 18 में रजिस्ट्री बाद में कर दिया, फिर कैश भी दिया गया सब कुछ अकाउंट उन्होंने चेक दिया है। इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए नायब तहसीलदार विकास कुमार ने बताया, जिस तरह के मामले आ रहे हैं 2-3 मामले आए हैं जो राज्य संबंधित थे, तो तुरंत जो है जिनका समाधान हो सकता था उसको करा दिया गया है। बाकी के लिए लेखपाल को निर्देशित कर दिया गया है कि मौका स्थिति देख करके जो भी सही हो उसका समाधान करा दें। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली थाने की पुलिस ने डायल 112 नंबर पर 4 करोड़ के सोने के सामान की चोरी की गलत सूचना देने वाले को गिरफ्तार किया है। सूचना देने वाले आरोपी की पहचान बस्ती जनपद के श्रवण तिवारी नामक व्यक्ति के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने 1.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में प्रतिदिन अपराध के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कल एक ऐसा रोचक मसला सामने आया जिसमें कल रात को एक व्यक्ति ने 112 को सूचना दी कि वो एक ब्राइट लॉजिस्टिक्स सर्विस कोरियर कंपनी उसमें काम करते हैं। उस कोरियर कंपनी का काम यहाँ के प्रमुख ज्वेलर्स हैं, उनसे सामान लेके भारत के विभिन्न भागों में वो सोना पहुँचाने का काम है। उन्होंने बोला कि एक सामान जो करीबन 4 करोड़ का आसपास का सोने का सामान था वो हमने कमरे में रखा और वहाँ से कोई व्यक्ति ताला तोड़ के चोरी करके ले गया है। उस मौके पर तुरंत मेरे द्वारा SHO कोतवाली एवं CO कोतवाली को निर्देश दिए गए। मौके पे जाके उन्होंने जांच पड़ताल की, पूछताछ की। सघन पूछताछ में ये पता चला कि इनके साथ किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई है। इन लोगों ने फर्जी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम करने के चक्कर में खुद को एक विक्टिम बनाते हुए 4 करोड़ रुपए का फर्जी क्लेम करने के लिए ये साजिश रची थी। इनके कंपनी के जो ब्राइट लॉजिस्टिक्स सर्विस कोरियर कंपनी है, इनके मालिक जो है राजन कुमार हैं, उनके कहने पर जो श्रवण तिवारी है उन्होंने इस मुहिम को या इस स्कीम को उन्होंने रचा था और उस स्कीम का थाना कोतवाली द्वारा पर्दाफाश किया गया है और इनके पास से जो भी सामान था वो अच्छे से उसको पूर्णतः बरामद किया। इनके पास से 1.5 लाख रुपए अभियुक्त के बैग से मिले हैं और उसके साथ साथ जितने भी स्वर्णकारों के 6-7 जो सामान थे वो सारे पैकेट जो हैं वो उनको वापस मिल गए हैं और श्रवण कुमार को थाना कोतवाली पर 182 IPC का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ इसका जो मालिक राजन कुमार है वो भी अभियुक्त इस मुकदमे में बनाया गया। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात विभाग द्वारा लगातार आम जन को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में सेंट्रल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से राहगीरों और आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। वहीं लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। अरे भैया, हॉस्पिटल कब तक आएगा? मेरे ऊपर नहीं है, सामने बहुत ट्रैफिक है। अरे भाई, पीछे एम्बुलेंस आ रही है, साइड तो दे दो। आप हमें मत सिखाइए क्या सही और क्या गलत है, मुझे जॉब के लिए लेट हो रहा है। हमें इतनी तो इंसानियत रखनी चाहिए कि अगर हमारे पीछे कोई भी एम्बुलेंस की गाड़ी आए तो हम उसे साइड दे सके, क्योंकि हमारा जॉब किसी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये होती है सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है, सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है, जीवन को हमसे जो छीने पल भर में, जीवन को हमसे जो छीने पल पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा नियम तुम्हें हम आज बताते हैं, सड़कों पर कैसे चलना है ये समझाते हैं। सड़क सुरक्षा नियम तुम्हें हम आज बताते हैं, सड़कों पर कैसे चलना है ये समझाते हैं। ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, जो ने यातायात नियमों से संबंधित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया, जिसे सभी राहगीरों ने आते जाते देखा। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों ने बहुत अच्छा आमजन के लिए संदेश दिया कि सभी लोग सड़क पर चलते समय यातायात नियमों को अपनाएं और यातायात नियमों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। और बच्चों ने बहुत अच्छे से इसका चित्रण किया कि किस प्रकार किस रूल का वायोलेट करने से कितनी गंभीर दुर्घटना हो सकती है और दुर्घटनाओं में जान जाने की संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए मैं CPS पब्लिक स्कूल का आभारी हूँ और इसके माध्यम से निश्चित रूप से लोगों में संदेश जाएगा इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और घर घर तक की ये एक मुहिम बनेगी। यातायात नियमों की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और इसके माध्यम से हम घर घर तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और गोरखपुर शहर के लिए एक सुरक्षित सिटी के रूप में विकसित करें। थैंक यू, जय हिंद। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली थाने की पुलिस ने मोबाइल लूट करने वाले शातिर अभियुक्त प्रिंस चौहान को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, लुटेरों के खिलाफ एक स्पेशल मुहिम द्वारा कि जनपद में किसी प्रकार की कोई भी लूट ना हो,
उसी दिशा में आगे काम करते हुए आज एक ऐसे लुटेरे को गिरफ्तार किया जो कि वांछित था। प्रिंस चौहान नाम का लुटेरा जो कि थाना कोतवाली क्षेत्र में ट्रिपल राइडिंग करते हुए कभी स्कूटी से कभी पल्सर बाइक से लूट करता था। इसके 2 साथी अभियुक्त पहले भी जेल जा चुके हैं। आज प्रिंस चौहान की भी गिरफ्तारी की गई है और इसको भी 392 IPC में जेल भेजा जा रहा है। कितने मोबाइल अब तक लूट किए हैं लोगों ने, कहाँ बेचते थे ये लोग? थाना कोतवाली क्षेत्र में ही मोबाइल की दुकान पे बेचते थे और इन्होंने जितने भी मोबाइल लूट किए हैं सारे मोबाइल अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने गोरखपुर पहुंची फिटनेस ट्रेनर वैशाली भोरई ने सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कहा कि शरीर को बेहतर बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नियमित व्यायाम और खानपान के जरिए हम अपने शरीर को बेहतर शेप में तैयार कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में बड़ी संभावनाएं हैं। इस गेम में लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सरकार भी बेहतर खिलाड़ियों को लगातार प्रमोट करने का कार्य कर रही है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग सिटी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस है जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लाइक बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फिटनेस के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। सो जो भी उनको क्वेश्चंस है, जो भी उनको डाउट है रिगार्डिंग फिटनेस और प्रेप लाइक एथलीट, उनके डाउट्स हम दूर करेंगे यहाँ पे आके। सो ये है। रेसलिंग लाइन में जो नए युवा आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नए युवा जो आ रहे हैं मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि जस्ट बी पेशेंस, बिकॉज अभी न्यू जनरेशन में बॉडी बिल्डिंग का बहुत क्रेज़ है और उस क्रेज़ को देखा जाता है कि उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ एकदम शॉर्टकट में चाहिए। लाइक बड़े बड़े एथलीट्स को स्टेज पे देखते हैं तो उन्हें वो उत्साह आता है कि हमें भी स्टेज पे जाना है। बट मेरा यही एक उन्हें मैसेज है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, खुद के बॉडी को एटलीस्ट 1-2 साल दीजिए, ना कि कुछ भी शॉर्टकट यूज़ करके बॉडी को हार्म कीजिए। अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, सप्लीमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में यूज़ कीजिए। एंड जब आपका जेनेटिक्स स्टॉप हो जाएगा रिएक्ट करना, तब जाके अच्छे आपका कोच नॉलेजेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो मैं यही यंगस्टर्स को बताना चाहूँगी, जस्ट बी पेशेंस एंड हैव अ गुड कोच। जेन्युइन सप्लीमेंट जो है वो यूज़ करो, ना कि एक इमीडिएटली शॉर्टकट की तरफ जाए। सरकार की तरफ से क्या? सरकार की तरफ से अभी तो फिलहाल इंडियन एथलीट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे ओलंपिया हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में ओलंपिया क्वालिफायर जो शो है, प्रो शो जो है वो इंडिया में हुआ। सो बहुत सारी चीज़ें आ रही है एंड डेफिनेटली सरकार की तरफ से भी रिकग्निशन आ ही जाएगा बॉडी बिल्डिंग के लिए, बिकॉज अभी तक तो वैसे कुछ दिख नहीं रहा है। बट डेफिनेटली इंडियन एथलीट्स बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज पे। तो डेफिनेटली सरकार की वो नज़र में आने वाला है। दिन भर में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। गुलरिया थाने पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। MLC चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों व प्रभारियों के साथ की गई बैठक। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी की घटनाएं करने वाले 6 शातिर अभियुक्तों व 1 नफर बाल अपचारी को किया गिरफ्तार। कैंट थाने पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन। कोतवाली थाने की पुलिस ने डायल 112 नंबर पर 4 करोड़ के सोने के सामान की चोरी की गलत सूचना देने वाले को किया गिरफ्तार। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाल नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन व राहगीरों को किया जागरूक। कोतवाली थाने की पुलिस ने मोबाइल लूट करने वाले शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और फिटनेस ट्रेनर वैशाली भोरई ने सिटी वन संवाददाता से की खास बातचीत, कहा बॉडी बिल्डिंग में लड़कियां आजमाए हाथ। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। सही पना।